हेलो, वेलकम। तो लीजिए, आपके सामने फिर से अब एक नया प्लांट लेके मैं प्रस्तुत हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हलधर पटेल और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे आपको नए नए चीज़ों के बारे में रोचक जानकारियाँ देता हूँ। अभी तक हमने कई वीडियोस बनाए हैं जिनको आप पीछे जाके भी देख सकते हैं। अभी प्लांट नंबर ये 3 है, प्लांट नंबर 3 जिसको हम आज की डेट में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी वो पूरी ग्रुप के ऊपर थी कि मेडिसिनल ग्रुप कैसा होता है। और मेडिसिनल ग्रुप के बाद एक एक मेडिसिन को भी हम पूरे 38 मेडिसिन को इसमें पढ़ेंगे। साथ में पूरे अभी प्लांट्स की जो क्लास है वो चल रही है। तो प्लांट्स का क्लास में ये तीसरा क्लास आप अटेंड कर रहे हैं जिसका नाम है एडियंथम कैपिलस वेनेरिस। ठीक है, ये यहाँ पर एक बिंदी आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो इसको हम पहचानेंगे। पहले देखिए, ये पत्तेदार जो पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, हरे हरे, और ये किसी भाजी का शेप लग रहा है, वेजिटेबल लग रहा है। तो उसी के रूप में आप इसको देखेंगे, समझेंगे। और इसको विदेशों में जैसे हम तुलसी घर में उगाते हैं वैसे ही विदेशों में उगाते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों के रूप में। ठीक है। तो और अगर इसका अवेलेबिलिटी देखा जाए तो लगभग सभी तरफ पाया जाता है, कई मॉल्स में भी आपने देखे होंगे। ठीक है, इंडिया में तो खासकर बहुत जगह ये प्लांट पाया जाता है। विदेशों में ऐसे बर्फीले जगह में पाया जाएगा, आइसलैंड पे पाया जाता है, सभी जगह में ऐसा पाया जाता है। तो हम इसको आज डिटेल में ब्रीफ करेंगे, किन किन जो मेडिसिन है उसमें इसका यूज होता है, कितने पार्ट्स यूज होते हैं, कैसे कैसे इनका असर देखा जाता है, वो सभी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में आज मैं देने वाला हूँ। तो पढ़ते हैं एडियंथम कैपिलस वेनेरिस। सो जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हम पहले जान लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में जानेंगे। कॉमन नेम है इसका साउथर्न मैडनहम फॉन विनस, ये जो है, ठीक है, इसका कॉमन नेम देखा गया है। वैसे ही जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है उसका नाम है पॉलीपोडियासी। ठीक है, पॉलीपेडियसी आगे भी चल के हम लोग बहुत ग्रुप प्लांट्स में देखेंगे कि इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और ये बहुत बड़ा जो है, ठीक है, फैमिली है प्लांट का। पादप जगत में पॉलीपेडियसी बहुत अच्छा ग्रुप माना जाता है, जिसमें अधिकतर जो पौधे होते हैं वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले भी रहते हैं। सो अवेलेबिलिटी इसकी कहाँ कहाँ है देखते हैं। हिमालय में इसका अवेलेबिलिटी पाया जाता है। वैसे ही हमारे इंडिया में तो बहुत जगह है, महाबलेश्वर, गुजरात, पुणे, नासिक, ये देखिए ऐसे जगह हैं, ठीक है, जिसमें जैसे महाबलेश्वर आप पाओगे तो हिल स्टेशन है, नासिक आप पाओगे तो थोड़ा आउटर वो पे है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक जगह का उतना ज्यादा असर नहीं है। वैसे ही विदेशों में अगर देखा जाए तो ये यूएसए में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाएगा, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में पाया जाता है। क्योंकि वेस्ट एशिया जो पश्चिमी एशिया है, ठीक है, वो इंटरनल ऐसा देखा गया है कि समुद्र से, ठीक है, तलछटी पर है, तो उन एशियाओं में पूरा पाया जाता है। अब स्पेशल इसमें क्या है, तो स्पेशल मैंने बताया था इंडोर और आउटडोर और ग्रीन हाउस तीनों में ये प्लांट आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही ये ऑक्सीजन जो है रात को भी देने वाला, ठीक है, मैंने आपको बताया था 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ये प्लांट है। जैसे तुलसी अपने को 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वैसे ही ये प्लांट भी हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये कैसे में पहचान में आता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है, शेप और साइज रहेगा ट्रायंगुलर शेप का, इसका पत्ती रहेगा फेन शेप का, जैसे 3 पत्ती देखे हैं आप, ठीक है, जो चक्री घूम रहा होता है फेन का, ठीक है, एज लाइक ऐसा, ठीक है। ऐसा टाइप पे इसका वो रहेगा। वैसे ही ये ऊंचाई कितना तक का होता है, तो ये प्लांट जो है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसा कलर रहेगा ग्रीन ब्राइट, ठीक है, टेम्परेचर कितना में आ सकता है, 21 से 22 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए रहेगा, सॉरी सेंटीग्रेड चाहिए रहेगा। उसी को फ़ारेनहाइट में देखें तो
68 से 70 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए रहेगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है, ताकि ये बिल्ड हो सके। अब शेप और साइज देखते हैं। ट्रायंगुलर शेप में इसका फैन शेप का पत्ती रहता है, ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा है, ये देखिए, ठीक है। 10 से 40 इंच की इसकी जो ऊंचाई है वो 10 से 40 इंच की हाइट जो है वो रहने वाली है, हाइट रहेगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या क्या में इसका यूज होता है वो हम देखते हैं। जैसे टाइमिंग, जो कलेक्शन का टाइमिंग है जिसमें औषधीय गुण सबसे ज्यादा हो, तो वो है जून महीना और अगस्त महीना, ठीक है। इस बीच में आप कभी भी पॉलीपेडियासी ग्रुप, ये मतलब ये जो है एडियंथम कैपिलस वेनेरिस, इस पौधे का आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और उस टाइम पे पौधे से औषधि बना सकते हैं। साथ में प्लांट जो है, ठीक है, उसका कलेक्शन कब करना है, ठीक है, कैसे कैसे चीजों का कलेक्शन करना है देखेंगे। होल प्लांट का आप कलेक्शन कर सकते हैं, स्पेशली जो पत्ते होते हैं वो पत्ते काम आते हैं इसमें। अब प्रॉपर्टी देखेंगे किस किस चीज में ये काम आएगा। देखिए ऐसे घर में भी ना ये उग सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे घर में भी ये उग सकते हैं। देखिए ये कैसा कैसा जगह है जहां पर उगा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मली प्लांट है, इसको वेदर मिला, मॉइस्चर मिला, ये उग जाएगा। इसको 22 से 21 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है। गर्मी में ये पौधे शुष्क हो जाते हैं, लेकिन इनको जैसे ही पानी फिर से आर्द्रता मिलती है तो आर्द्रता मिलने के बाद ये फिर से ग्रो होना चालू हो जाते हैं। वैसे ही आप देखेंगे वीनस प्लेक्सस में इसका काम है। वीनस प्लेक्सस मतलब पहले तो बता दूं, वीनस लिया गया है वेन से, और प्लेक्सस मतलब होता है जाल। मान लीजिए 4-5 जो वेसल्स हैं वो वहीं से आ गुजर रही हैं, ठीक है, तो उनको क्या माना जाएगा, प्लेक्सस। जैसे मान लीजिए एक जो है यहां से गया, ठीक है, ये नर्व है, फिर ये यहां से गया और ये गया यहां से, ठीक है। अब ये जो बना प्लेक्सस वो वेसल प्लेक्सस है, लेकिन वीनस प्लेक्सस केवल, ठीक है, केवल और केवल एक ही वेन का ही प्लेक्सस रहेगा, जाल रहेगा। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे से ये जाती है। ये जो जाल है ये प्लेक्सस कहलाएगा, ठीक है। मतलब वहीं वहीं पर बहुत सारे जब वेन है तो उसको हम प्लेक्सस बोलेंगे। क्लियर? कुछ भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इतना अच्छा नॉलेज के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। और इस एम में हम वीडियो में लाइक चाहते हैं, कम से कम हमारे पास 1000 लाइक आए, ऐसा हम चाहते हैं। अगर 1000 लाइक आया, ठीक है, तो इसका मैं जो है पूरा डिस्क्रिप्शन और एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके रिजल्ट से हमने पेशेंट को बेहतर बेहतर परिणाम दिए हैं, इसके चीज़ों को उपयोग करके, ठीक है, कैसे हमने सिंगल हर्ब्स के बारे में जानकारियां दी हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको नया सरप्राइज जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब वीकनेस में ये काम आता है, ठीक है। वीकनेस में, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। कभी भी किसी को वीकनेस है तो उसके लिए ये काम आएगा। अब वीकनेस किस टाइप का वीकनेस, अगर किसी को रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोई डिजीज है जिसके कारण वो जल्दी थक जाता है तो ये काम आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंपल्सन कम है अगर शरीर में तो वो ऑक्सीजन कंपल्सन को बढ़ाएगा, ठीक है। फटीग है, फटीग का मतलब होता है अत्यधिक थकान। एक है वीकनेस। वीकनेस में व्यक्ति चलने फिरने के लिए सक्षम रहेगा, ठीक है, आदमी आराम से चल फिर पाएगा, बढ़िया से जा पाएगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा थकान लगते रहेगा, कमजोरी लगती रहेगी। लेकिन फटीग ऐसा कंडीशन है कि आदमी उठ ही नहीं पाएगा, व्यक्ति जो है उसको जाने का मन ही नहीं करेगा बाहर, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं फटीग, ठीक है। तो फटीग में क्या होता है, अत्यधिक थकान होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार हमको किसी जरूरी काम को कैंसिल करना पड़ता है, इतना ज्यादा हमको थकान लगता है, तो वो कारण कौन सा है, फटीग है, ठीक है।
नेक्स्ट इस्चीमिया, यहाँ वर्ड दो ठो है, एक होता है इस्ची और एक होता है एमिया। ठीक है, कहीं भी वर्ड एमिया जुड़ा हुआ है इसका रिलेशन होता है ब्लड से। ये जो प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स है, ठीक है, ये कभी भी प्रत्यय लगा अगर किसका, ठीक है, एमिया का, तो वहां पर वर्ड आएगा ब्लड से रिलेटेड है। अब इस्ची का मतलब होता है कमी, मतलब ब्लड अथवा रक्त की कमी, इसको बोलेंगे हम इस्चीमिया। ठीक है, कहीं भी किसी ऑर्गन में ब्लड की कमी हुई, ठीक है, या किसी सेल में कमी हुई तो उस कंडीशन को बोलेंगे इस्चीमिया। अगला लिम्फेटिक्स में काम आएगा। ठीक है, जितने भी प्रकार के लसिका हैं, ठीक है, लसिका ग्रंथि, उनमें ये काम आएगा। अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा काम आएगा। मैंने बताया 24 आवर जो है ऑक्सीजन का ये काम करता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये काम आएगा। ठीक है, यहां तक अगर कोई किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर मैंने इस टाइमिंग पे जो वीडियो आपको चल रही है उस टाइमिंग को नोट कीजिए, और नोट करके आप लिखिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे समझ नहीं आया। अगर आप कॉल बैक भी चाहते हैं तो अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए वहां पे, ठीक है, हम आपको कॉल बैक करेंगे, और कुछ समझ नहीं आया होगा तो उसको बाकायदा हम समझाने की भरपूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोन उठाने का जो टाइमिंग है वो शाम को 4 से 5 बजे के बीच ही है। ठीक है, हाँ, अगर इस बीच में कभी मेरे समय मिलता है, आप कॉल ड्रॉप किए, मतलब नंबर ड्रॉप किए रहोगे, तो मैं आपको जरूर मेरे कन्वीनियंट टाइम में आपको कॉल करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक में है, ठीक है, आंखों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें भी ये काम आएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं ना, आंख से रिलेटेड समस्याओं को क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब आंखों से रिलेटेड। ब्रोंकियल अस्थमा में ये काम आएगा, इसमें भी सांस से रिलेटेड व्यक्ति को परेशानी रहती है। ठीक है, अब अस्थमा में कैसा होता है, कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको बार बार अस्थमेटिक अटैक आते हैं। ठीक है, उसके सांस जो है पूरे भर जाते हैं। अब सांस भरने का मेन रीजन आपको बताता हूँ साइंटिफिकली। ठीक है, क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, अंदर में जो गया है वो बाहर CO2 बराबर नहीं भेज रहा है, मतलब CO2 की अधिकता लंग्स में हो गई है, तो इसलिए CO2 अधिक होने के कारण भी, ठीक है, क्या होता है कि CO2 बाहर नहीं निकल पाता है। तो उनको सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनको ऐसा परेशानी है अस्थमा का, तो तुरंत डिक्यूबिटस पोजीशन, एक पोजीशन का नाम है डिक्यूबिटस पोजीशन, डिक्यूबिटस पोजीशन, इसमें आपको लाना है। डिक्यूबिटस पोजीशन क्या है, हाथ दोनों ऐसा, ठीक है, और इस तरह से पेट को आगे दबाना है, आगे झुकना है, तो ये कहलाएगा आपका डिक्यूबिटस पोजीशन। और ये डिक्यूबिटस पोजीशन में जब व्यक्ति रहेगा, ठीक है, तब उसको जल्दी से सांस, जो जितना CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकलने में सहायता मिलेगी, जो भी अंदर भरा हुआ है वो निकलने में सहायता मिलेगी। ऐसे लोगों का जिनको ब्रोंकियल अस्थमा हुआ है उनका वाइटल कैपेसिटी भी डाउन हो जाता है। अब वाइटल कैपेसिटी नया टर्म आ गया लंग्स में, तो इसको मैं बताऊंगा आपको अगले क्लास में। ठीक है, आप मोटा मोटी ये जान लीजिए कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, लंग्स की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, जब आप सांस इमरजेंसी कंडीशन में नहीं भी ले रहे हैं, या तो फिर ऐसा हो गया है कि कभी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में लंग्स के पास 5 लीटर, ठीक है, इमरजेंसी के लिए उसका कैपेसिटी होता है, ऑक्सीजन होता है उसके पास, ठीक है, जिसको वो ब्लड की ओरिजिन में पूरा भेज सकता है। ठीक है, तो अगला है लेप्रोसी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में, क्योंकि लेप्रोसी में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो एसिड फास्ट बेसिलाई और एरोबिक नेचर का होता है, जिसको बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए, ठीक है, क्या की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसीलिए लेप्रोसी के केस में, ठीक है, ये दे सकते हैं। अब ये जो है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैं भी बताऊंगा आपको। ऐसा बैक्टीरिया जो एसिड से नहीं धुलता, इतना खतरनाक बैक्टीरिया है, और टीबी का भी बैक्टीरिया लगभग ऐसा ही रहता है।
ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जो एसिड से भी नहीं धुलता उसको एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। ठीक है, फिर एरोबिक नेचर का बैक्टीरिया जिसको जो ऑक्सीजन लेता है अपने खुद के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है शरीर को, इसीलिए देखना बाहर का जो स्किन है वो लेप्रोसी में डेथ की कंडीशन आने लगती है। ठीक है, क्योंकि बाहरी रूप में ऑक्सीजन इतना पूर ही नहीं पा रहा है कि बाहर वो पूरा भेज सके, और हार्ट से स्किन का जो दूरी है वो ज्यादा है, बजाय इसके कि आपका इंटरनल ऑर्गन को पहले सप्लाई करता है, बाद में बाहर के ठीक है जितने भी ऑर्गन है उसको सप्लाई करता है। हमारा स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा फ्रेमवर्क बनाने में। ठीक, आगे डिज्निया। डिज्निया मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में तकलीफ। मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है ठीक है दृष्टि दोष। अगर मान ली किसी को मायोपिया है ठीक है तो भी वो इस ठीक। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, अगला टेनेस्मस। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, जब भी अकड़न के साथ पेन भी हो उसको बोलेंगे टेनेस्मस। ये अधिकतर जो होता है ठीक है आपका जब मासिक धर्म चल रहा होता है महिलाओं में, ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब ये होने की संभावना है टेनेस्मस। ठीक है, या तो आपका नर्व अगर मान लीजिए वीक है तो ये होता है अकड़न हाथ में पांव में। ठीक है, कभी गाल पे, यहाँ पे भी फेशियल नर्व होता है। ठीक है, तो उसके कारण भी होता है। आगे है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड जो है ब्रेस्ट का ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। ब्रेस्ट का ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। अगर इस ग्लैंड में कुछ परेशानी आई ठीक है तो उसके कारण जो है ठीक है उसमें जो है ये मेडिसिन अप्लाई करेंगे। आगे हम देखेंगे एक्यूट कोराइजा, जो नॉर्मली सर्दी खांसी ठीक है होता है, अचानक से हुआ उसको एक्यूट कोराइजा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें राइनाइटिस जैसे सिम्टम आते हैं। राइनाइटिस क्या है? नाक बहना को बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है, रेगुलर जैसे अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, तो ये सर्दी खांसी जो है ठीक है उसको बोलते हैं राइनाइटिस। और ये अगर ठीक है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो उसको बोलेंगे एक्यूट कोराइजा। ठीक है, निमोनिया। अगर किसी को ठीक है इसको पहले तो बोलते थे न्यूमोनाइटिस। अब ये न्यूमोनाइटिस क्यों बोलते थे? क्योंकि लंग्स का जो सेल है ठीक है उसको बोलते हैं न्यूमो। वहीं पर एक वर्ड है प्लूरिसी। ठीक है, तो प्लूरा जो है वो है लंग्स का कवर, कवर ऑफ लंग। ठीक है, इसका जो इन्फ्लामेशन है ठीक है इसमें अगर कोई इन्फेक्शन आए कुछ भर जाए तो वो सब चीज है प्लूरिसी के अंतर्गत आएगा। ओबेसिटी में भी ये काफी वो करता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी ठीक है आपका टॉक्सिन भरी रहेगी और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं मिलेगा तो बॉडी फैटी दिखेगा और बहुत भद्दा टाइप का दिखता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि सूजन हुआ पड़ा है। ठीक है, हल्का क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा। जैसे ही अगर मान के चलो ठीक है ओबेसिटी मतलब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ता है, कंपल्सन बढ़ता है ठीक है, तो ओबेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है और ठीक है बॉडी में जो है लाइटनिंग भी आती है। जितने भी गोरे चिट्टे होते हैं पतले हो जाते हैं, पतले जब होते हैं तो और ज्यादा स्किन में निखार आता है। क्यों? उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन कंपल्सन अच्छा हो जाता है। ठीक है, ओबेसिटी डाउन हो जाती है तब।
अगला हेयर फॉल में ये काम आएगा, ठीक है, हेयर फॉल में एलोपेशिया वगैरह। अब देखिए शरीर का ना, ठीक है, आईना है, ठीक है, जो बाल है, नाखून है, हमारी स्किन है, ये शरीर का आईना है, ठीक है। तो ये आईना जो है उसको पूरी तरह से ठीक करने में हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता कैसे है उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए कभी भी ऑक्सीजन रहता है हीमोग्लोबिन में और हमारा न्यूट्रिशन, अभी न्यूट्रिशन कैसे फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में रहेगा, विटामिन के फॉर्म में रहेगा। तो ये पूरा न्यूट्रिशन रहता है ये आरबीसी के कवर में, ठीक है। तो ऐसा आरबीसी का कवर और अंदर में उसका एचबी, जैसे ये हम मान लीजिए आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का ऐसा परत बना हुआ है, ठीक है, अंदरूनी। एक मिनट आपको मैं बेटर एक्सपीरियंस देता हूं। हम इसको रेड में करेंगे ताकि अच्छा एक्सपीरियंस है ना। क्या है, नया नया बोर्ड आता है ना तो हमको भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो ये है आरबीसी, ठीक है, मान लीजिए। तो इसमें जो है ये पूरा परत ये भर रहेगा न्यूट्रिशन से। इसमें क्या आएंगे, जब आप, ठीक है, जब आप कोई भी ओरल रूप में लेते हो तो उसका बनता है जूस। जूस जाता है इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जिसको बोलते हैं इलियम। इलियम जुड़ा होता है पोर्टल वेन से, पोर्टल वेन उसको भेजता है लीवर में। किसमें भेजता है, लीवर में, ठीक है। लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म मतलब चेनिंग, और वो आगे भेजेगा फिर आरबीसी में उसका जमावड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आरबीसी में जमावड़ा होगा तो फिर से एक बार किडनी में छलने जाएगा, यही किडनी में ये प्यूरिफाई हो गया, ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद ये जिस ब्लड में गया है, ठीक है, उसमें इसमें बीच में है एचबी, ठीक है। तो ये एचबी में अभी क्या है, जब किडनी पास हो जा रहा है तो इसमें भरा हुआ है CO2। ये CO2 को क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। और लंग्स की ओर जब जाएगा, ये किडनी से डायरेक्ट आएगा हार्ट की ओर, हार्ट से फिर जाएगा लंग्स में, और लंग्स से फिर आएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में। ये मैंने आपको पूरी चेनिंग बता दी इस तरह से। इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे, ठीक है, उस दिन अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। तब देखिए जब ये हार्ट से आया है, ठीक है, किडनी से हार्ट में आया है, हार्ट से, ठीक है, फिर से लंग्स में गया, तब लंग्स के कंडीशन में इसमें जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जब बिल्ड हो जाएगा तो हार्ट में होते हैं, ठीक है, टोटल 4 चेंबर, सॉरी टोटल जो होता है वो ऐसा 4 चेंबर होता है, और ये दोनों तरफ से लंग्स है समझ लीजिए, है ना। तो जब पहले हार्ट में आया तो ये क्या आया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आया। ये दोनों जो है, ठीक है, वो डीऑक्सीनेटेड चेंबर्स है। तो डीऑक्सीनेटेड से लंग्स में गया, ऑक्सीनेटेड हुआ, फिर यहां आया, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तब ऑर्टा होता है यहाँ पे, और ऑर्टा की सहायता से पूरा शरीर में सर्कुलेट होगा, पूरा शरीर में। इसको एक दिन जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, बॉडी का फिनोमिना, तब ये पूरा बताऊंगा मैं आपको सब चीज, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब हम लोग मेजरली जान रहे थे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ठीक है, हमको कैसे मिलता है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि ये जो न्यूट्रिशनल और मिनरल वाला पार्ट है,
ठीक है, ऑक्सीजन डलाएगा लंग्स से और मिनरल पूरा डलाएगा जो पाचन होकर जूस आया है, ठीक है, वहां से। ये दोनों को जब मिल जाएगा तब देखते हैं हम, ठीक है, इसमें हम लोग का पूरा शरीर में न्यूट्रिशन फैलेगा, इवन तक कि हमारे एक एक सेल तक वो जाता है, ठीक है, और सेल को जितना मात्रा में चाहिए होता है वो रखता है, अगर एक्स्ट्रा हो गया तो इंटरस्टिशियल सेल में वो डाल देता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी बॉडी में ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि जिनका न्यूट्रिशन थोड़ा दूर रहेगा, है ना, तो वो सारी चीजें जो है इससे कवर अप हो सकती हैं, ये जो प्लांट्स है उससे। फिर स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, स्पाज्म एकदम अकड़न, ठीक है, एकदम मरोड़ के साथ जो पेन होता है, जैसे, ठीक है, डायरिया का जो, कोलरा का जो होता है पेन, ठीक है, पेट का, ठीक है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो पेन होता है वो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से केस में होगा? कोलरा के केस में होगा, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में होगा, है ना, और भी कई केसेस हैं उनमें होगा। अगर पेट का परेशानी है, इसको बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी का फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें जो है, ठीक है, मतलब आपका गैस्ट्रो का रिलेशन है स्टमक से और इंटेस्टाइनल का रिलेशन आपके इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जब वर्ड आ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है, ठीक है, कि स्टमक में और अतड़ी में कुछ परेशानी है। साथ में ये इंसुलिन को बढ़ाने में हेल्प करता है, टीएसएच को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, ठीक है, थायराइड, टाइफाइड फीवर, जैसे अभी बताया मैंने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में काम आता है। तो ये जो बुखार है, ठीक है, टाइफाइड फीवर, इसको एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? एंटरिक फीवर, मतलब आंतों का बुखार, ठीक है, पेट का बुखार भी बोलते हैं लोग इसको। फिर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं हमारे शरीर में, जो हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को एजिंग प्रोसेस स्लो करता है, उसमें भी काम आता है। जो एजिंग हमारा प्रोसेस है वो डाउन होता है इस मेडिसिन से, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। अब ये किस किस मेडिसिन में यूज होता है, ये मेजरली पार्ट है। ये पी ग्रुप के सारे मेडिसिन में यूज होता है, P1, P2, P3, P4 सभी में यूज होता है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो कम कम रहता है। P1 में जैसे 10, ठीक है, P2 में 15, P3 में 20 और P4 में 15, ऐसा करके ये मेडिसिन यूज होता है। तो आपको आज का क्लास बहुत रोचक लगा होगा, लगा है कि नहीं? ठीक है, तो आप इस वीडियो को तुरंत से लाइक कीजिए। आज 1000 का एम करते हैं, 1000 लाइक आना चाहिए और जल्दी से वो बटन को दबा दीजिए जो सब्सक्राइब का है, क्योंकि वीडियो तो आप पूरा देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये लोगों तक और तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। इसमें आपको सहायता करनी पड़ेगी। क्या आप साथ हैं? साथ हैं तो कमेंट करके लिखें हाँ हम साथ हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो आगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, आप भी लोगों तक अपना अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए सब में सहयोग आप ही का चाहिए, ठीक है। अगर आप 10 लोगों तक भी वीडियो पहुंचाते हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। इसको जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। कमेंट आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो एप्रिसिएशन कर सकते हैं, ठीक है, कि एप्रिसिएट करके अपने को कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको वीडियो बहुत अच्छा बना है या जो भी है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें जो भी लिख सकते हैं, खुला है पूरा कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। आपकी अच्छी बुरी सब चीजें, आपकी समझाइश भी हमारे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, इस चैनल को अब आगे बढ़ाना है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। इस वीडियो का एम है 1000 लाइक,
1000 लाइक तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन है आप पे कि आप पहुंचाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ये होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और इसका ताकत ये है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नई जोश और नए नॉलेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।